वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमा शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन कनुमा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमा। రామ బంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా। అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బల ధామ మహావీర విక్రమ హనుమా। भैया हम सुबह से घूम रहे, कहीं पे बंदर नहीं मिले। बंदर तो चले गए भैया। कहाँ चले गए? हनुमान जी के बर्थडे पे। पहाड़ियों में खेतों में शाम को ये आएंगे, फिर शाम को 4:30 के बाद में। सुबह कितने बजे? सुबह से ये 7 जैसे सूर्य उदय होता है ना, तब निकल चढ़ते रहते ऊपर। तो ये हम कुछ फल है यहाँ रख दें आपके यहाँ हनुमान जी, आप उनको जो भी नियमित आप शाम को हाँ, तो अंदर आप अंदर रख दो, तो शाम को आएंगे तो बांट देंगे सब बंदरों को। सही है ना, अपन आए हैं यहाँ तो। बाकी मंदिर के पीछे वहाँ मिल सकते थे, वो वही बने रहते हैं। मंदिर के पीछे वहाँ रहते हैं, पाल पे तो रहते हैं। हाँ आज थी नहीं पाल पे भी। अच्छा वहाँ पे भी नहीं है। सुनील भैया तो फिर क्या आपकी मेन अभी बस यही है कि अभी हम इंद्र सरोवर के वहाँ जाके आए और वहाँ पे भी हमने कोशिश की कि भगवान की कहाँ गए थे अपन सुबह से? अभी सुबह से अमृत जी गए। अमृत जी के बाद में ऊपर ये जो घाटा है चिरवा का घाटा है, यहाँ भगवान वहाँ जो मंदिर है वहाँ गए थे। इंद्र सरोवर पे गए थे। अभी धारेश्वर महादेव के यहाँ आए। गुरुजी हमें बता रहे हैं कि भाई शाम को इस टाइम से आएंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी, हम रणकपुर घाटे पे जाएंगे। वहाँ तक वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे तो शाम को जब मिलेंगे तभी वापस आएंगे। नी सिंधूरम अभयप्रदं भवसागरा नी दिव्य रूपम मनुधैर्यमो गुणसागरा। भज भज रे भज रे भज भज रे भज रे भज भज रे भज रे भज भज रे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। हनुमान जयंती का शुभ अवसर है और हमारा जो रंग है, इनके माथे का जो रंग है वो बिल्कुल मिलता जुलता रंग है, भगवा रंग है। और भगवा रंग की एक वजह है कि आज हम इस पावन अवसर पर किसी खास मकसद के लिए निकले हैं। आप देखिए क्या है वो मकसद। बस अब आगे हैं हम रणकपुर के घाटे में पहुंच चुके हैं। काफ़ी प्रयास के बाद में उदयपुर सीमा से बाहर 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। और अब जो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं हमारे साथी हनुमान जी की सेना, वो तैयार है। अब हम उनकी सेवा में लगेंगे थोड़ी देर, फिर हम हमारा यहाँ का अनुभव बताएंगे, कैसा अनुभव है हमारा। तो आप देख रहे हैं कैसा सुनील भाई और मैं मांगू दादा, ये जानू भैया हैं
मंगू भैया के सिस्टर के लड़के। और हमारी ये वैन पूरी केलों से भर के आई थी। जाला साहब, महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी पूर्ण धर्म स्थापना लाई युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट दनुज चक्रास्त्रा मारा किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। सुनील भाई, अब यहाँ पे अलग प्रगति, यहाँ के जो बंदर हैं बिल्कुल अलग नेचर के बंदर हैं, अलग दिखने वाले बंदर हैं। और इनका जो रूप है, इनका श्रृंगार है अलग ही तरह के। इनका मुंह जो देखेंगे वो आप सिंदूरी कलर के, इनके चेहरे पर तेज देखेंगे अलग ही। और अभी हम देसूरी हैं और इनके लपकने का, झपकने का बहुत खतरनाक तरह के ये बंदर हैं और इसलिए इनसे थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी है। लड़ो मत, आ जाओ लड़ो मत। जाला साहब, कैसा लग रहा है आपको ये इस तरह के बंदर आपने पहले कभी देखे हैं? देखे हुए हैं, ये तो सब जगह होते हैं लगभग। सब जगह होते इनमें क्या खासियत रहती है इनमें? हैं। खासियत तो इतना वाइल्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। इनके चेहरे गुलाबी है। इधर आ जाओ, गाड़ियाँ उधर। इनके चेहरे गुलाबी है। हाँ, चेहरे गुलाबी हैं। हनुमान जयंती की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस पावन अवसर पर, हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर अभी आज हम द उदयपुर अपडेट्स के इसी बैनर के तले और वैकुंठ धाम सेवा संस्था उदयपुर की एक बेहतरीन सेवा संस्था जो लावारिस शव का अंतिम संस्कार करती है, उनके साथ में द उदयपुर अपडेट्स की टीम दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन प्रयास किया। और इस बेहतरीन प्रयास में क्या किसी का बहुत सहयोग रहा वैसे तो, लेकिन अमूमन जिसका सहयोग रहा है वो है उदयपुर फल फ्रूट एसोसिएशन जो मंडी है, उनके जो पूरी टीम है उनका भी सहयोग रहा, हमारी टीम का भी सहयोग रहा। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया इसमें, उसके लिए मैं आभार। फिलहाल हम आप ये देखेंगे इसमें कि हमने पूरी तरह से फुल इनके एक भंडारे का आयोजन किया था बेजुबानों के लिए, जो हमारा पिछले साल मेरा और योगेश भैया के साथ में एक नायाब उदाहरण था, नायाब एक प्रयास था वो। और अभी हमारे साथी हैं, आप पीछे घुमाएंगे, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, जिन्होंने मेरे इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सपोर्ट किया। और मैंने जब ये पूरा रूपरेखा बताई तो उन्होंने एक मतलब दिल की जो आवाज़ थी, मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा नहीं यार ये वाकई बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये हमारे मांगू भाई हैं, वैकुंठ धाम सेवा संस्थान के मेन संस्थापक कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं। और हमारे बड़े भाई हैं, वो हैं मांगू भाई। एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ में मैं परिचय कराना था हमारे बड़े भाई और हमारे कह सकते हैं अजीज मित्र अभिषेक भैया हैं, जो वैदई स्कूल के ओनर हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे अहम जो रोल है वो हमारे सेवा भावी झाला साहब हैं, मेरे अजीज मित्र भी हैं।
और पत्रकारिता के एक जाने पहचाने आईने हैं। इस तरफ देखेंगे कि हमारे इस पूरे मिशन में कह सकते हैं कि सारथी की भूमिका में हमारे जानू भैया ने निभाया, और जानू भैया पूरे करीबन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं। आज की यात्रा कितने किलोमीटर हुई आज? 80 किलोमीटर हो गए। 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। बिल्कुल। पिछली बार भी हमने ये किया था, और ये भगवान की दया से हमें ये प्रोग्राम इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इसलिए बताना पड़ रहा है कि बहुत सारे जो हमारे सनातन धर्म के आयोजन होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, और उनको करना चाहिए। लेकिन हम एक अनूठा तरह का आयोजन कर रहे हैं, एक अनूठा तरह का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से हम जुड़े रहें और एक नया उदाहरण लोगों के सामने पेश करें। क्योंकि आज की वास्तविक ज़रूरत है कि एक आम इंसान जो है, जुबान से बोलने वाला इंसान, कहीं पे भी जाके अपनी डिमांड पूरी कर सकता है, कहीं पे भी बता सकता है, लेकिन आखिर इनका क्या है? इनको कौन बताएगा, इनको कौन पूछेगा? तो आज की ये शुरुआत थी। अब हम चलते हैं कि एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसे मांगू भाई, आज का कैसा वो रहा? अब पहला सफ़र है ये। अभी तक हमारा जो है वो करीबन 3 पेटी जो कहते हैं 36 किलो केले ही वितरित हुए हैं। बहुत सारा अभी बाकी है, लेकिन एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपका भी हो जाए। कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा है। सुबह से हम लोग 9 बजे से निकले हैं, तो हम बंदर को काफ़ी प्रयास करते-करते ठेठ रणकपुर तक पहुँच गए हैं। और अब उदयपुर में आपको उदयपुर की सीमा में कहीं बंदर नहीं मिले? नहीं, सिर्फ़ हमें धारेश्वर जी महादेव जी 1 पेटी तक वितरित हुए, उतने ही बंदर मिले हैं। उसके बाद हमने रणकपुर की तरफ आगा रुख किया, और हम यहाँ रणकपुर के घाटे में अब हमें अब लग रहा है कि हमारे जो माल लेके आए हैं वो सारा बिल्कुल फिनिश होगा। फिनिश होगा। हाँ, लोग कुंभलगढ़ की ओर सफ़र कर रहे हैं, और हम रणकपुर की ओर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर आयोजन है, बड़ा सुंदर एक प्रयास है। हमारे झाला साहब कुछ एक्सपीरियंस अपना बताएँगे, क्योंकि एक पत्रकारिता के अजीज साथी हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन समाज में होता है, होता रहे किसी भी तरह का, लेकिन इस तरह का भी आयोजन होना चाहिए। ये हमारी एक अनूठी प्रयास है। द उदयपुर अपडेट्स के साथ में आप जुड़े रहें, तो आप तहे दिल से मैं आपको बताऊँगा, एक छोटा-सा लाइक, शेयर ज़रूर करें, और उसके बाद जो भी आप इस तरह का आयोजन रखते हैं, आप हमें फ़ोटो, वीडियो ज़रूर भेजें। हम इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटी के साथ में लगाएँगे, और हमारा ये प्रयास है कि हमारे हिस्से में जितना भी जो भी द उदयपुर अपडेट्स के मंच से हमें जितना भी लाभांश मिलेगा, कुछ हिस्सा हम इसमें लगाएँगे। तो हम सीधे चलते हैं अभी हमारे झाला साहब की तरफ, कि झाला साहब का क्या कहना है इस आयोजन? जय सिया राम सभी साथियों को। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बस आज सुनील जी के एक सुनील जी ने पहल की थी इस शुभ कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए। तो बाकी हम सब भी जुड़ते गए साथी, और आज सुबह निकले हैं घर से इस काम को करने के लिए। काफ़ी मशक्कत ये उदयपुर की सीमा में आसपास उबेश्वर जी और उबेश्वर जी क्या सॉरी एकलिंग जी और अमरक जी और चिरवा के घाटा भैरू जी का मंदिर, वहाँ सब जगह गए, लेकिन कहीं वानर सेना मिली नहीं हमको। और थोड़ी सी संख्या मिली थी कैलाशपुरी में, वहाँ हम एक ही जो पेटी केले वितरित कर पाए। अब हम घूमते हुए गोगुंदा से घूमते हुए रणकपुर तक पहुँचे हैं, और यहाँ अच्छी संख्या में वानर सेना मिली है हमें, और कुछ पेटी वितरित की है, और आगे भी करेंगे। पे तो गाड़ी भरी है लेकिन पूरी। अभी इन्होंने हार मान ली है। हाँ, इन्होंने हार मान ली है, ये इनका पेट लगभग भर चुका है, तो हमें आगे की तरफ रुख करना होगा अब, और आगे देखते हैं फिर आगे। एक सवाल है कि ऐसा ऐसा जो आयोजन है क्यों करना चाहिए? क्यों क्यों इस तरफ लोगों को रुख करना चाहिए बेज़ुबानों की? गर्मी आ रही है, अपने आस-पास जितने भी जो चीज़ें हो हम परिंदा लगा सकें, ये कर सकें। उदयपुर अपडेट्स ने भी अपनी सहभागिता निभाई। ऐसा प्रयास क्यों होना चाहिए? क्यों आप क्या मानते हैं? बहुत ज़रूरी है। देखिए, जंगल जो हैं लगातार घटते जा रहे हैं। जंगल, अब हम इस घाटे में आए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो देख रहे हैं पूरी होटलें बन चुकी है सब। तो इनके आवास जो हैं, वो इनके आवास का भी संकट है, आवास खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो इनके आवास का भी संकट है, खाने पीने का संकट तो है ही है। और जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, इससे जो सारी चीज़ें बदल रही है, तो इनके काफ़ी हद तक इनके खाने पीने का भी संकट आ रहा है। तो हमें भी करना चाहिए, हमें हम जितना कर सकें इनके लिए। बेजुबान है, कुछ मांग नहीं सकते किसी से, कुछ कर नहीं सकते, तो हमें हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए। हम इनके लिए जो भी कर सकें, तो प्रभु की सेवा है। आप चाहे मंदिर में जाके कुछ भेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो एक ये भी एक सेवा है, एक तरह की सेवा है कि आप आके इनकी सेवा करें तो इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। क्योंकि ये तो बजरंगबली की सेना है और हम आज का दिन था, शुभ दिन था, हनुमान जयंती है, तो मैं बजरंगबली को खुश करने के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। प्रकृति के बीच में भी हैं। बिल्कुल प्रकृति के बीच में, और अगर उनकी सेना की हम सेवा कर रहे हैं तो इससे बेहतर और इससे अच्छा शुभ अवसर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ में योगेश जी भी हैं। इस पूरे इस नज़ारे को इन्होंने बड़े इत्मीनान से कैद किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर पहले भी आए थे, 1 साल पहले हमने ये कार्यक्रम किया था इस तरह का। लेकिन हम ये कार्यक्रम गुप्त रखना चाह रहे हैं कि किसी तरह का हम पब्लिसिटी नहीं करें, लेकिन ये मजबूरी है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे 10, 100, 50, 500 कार्यक्रम हर दिन यहाँ हो और होने चाहिए। तो योगेश जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आज क्या कहना चाहेंगे? सुबह जल्दी उठ गए थे कि अब जाना है, हनुमान जी की वानर सेना से आज मिलना है, पर बहुत मशक्कत के बाद अब 80 किलोमीटर दूर आने के बाद रणकपुर के घाटे में हनुमान जी की सेवा के मिला है मौका। अब रौनक लौटी है अब चेहरे रौनक पे। लौटी, हाँ, क्योंकि आपके चेहरे पे मायूस मैं है, देख रहा, नहीं। मायूसी तो देखो सबके चेहरे पे थी, मैं क्योंकि मायूसी अपन ये थी कि ये जो हम जो चीज़ खरीद के लेके आए हैं, या हम सहयोग से सारी चीज़ों को हमने मैनेज किया, बड़े 2 दिन लगे इस सारी चीज़ों को मैनेज करने। और ये सब अगर इस माल हम वापस लेके जाते हैं, इन केलों को, इन भोजन को हम वापस लेके जाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है और दूसरी बार हम हताश हो जाते हैं, हम ये करते। लेकिन यहाँ आके हमारे मित्र ने, मैंने निवेदन किया इनसे कि भाई हमें रणकपुर घाटे में जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे वानर सेना है, वहाँ मैं तो रात को सोया था, तब से सोच के यही था कि जाना तो रणकपुर के घाटे पे ही जाना है, जिससे क्या है कि एक अपना भ्रमण भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा। पर एक जो यहाँ पे जितने बंदर मिलते हैं वो आपको उदयपुर की कहीं पे भी नहीं मिलते। यहाँ 30 अगर उदयपुर से भी कोई अगर यहाँ पे आएगा तो जो माहौल यहाँ पे देखेगा ना, एक प्राकृतिक, आप इधर देखेंगे तो बहुत सारा पानी है, झरना भी पानी है, झरना है तो सारा। एक प्राकृतिक वातावरण यहाँ पे परिवार के साथ में आए तो भी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल एक पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है। हाँ। अब घर से खाना बना के लाए, बिल्कुल, पर खाना यहाँ पे नहीं फेंके, बंदरों के लिए अलग से फल फ्रूट लेके अलग जाए। कुछ भी लेके आए, बिल्कुल अच्छी। बंदरों को खाना नहीं खिलाएं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो इनको प्राकृतिक चीज़ें हैं वही खिलाएं आप कभी। इसलिए हमने कोई भी ऐसी आजकल लोग क्या है कि ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन ये गलत है, इनको ऐसा नहीं खिलाना चाहिए। कई गाइडलाइंस भी हैं ऐसी जिनमें इनको खाना वगैरह, क्योंकि इनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इससे अलग जो इनकी रूटीन की चीज़ें नहीं है, जो अपराधिक चीज़ें हैं खाते हैं, इनके व्यवहार में कुत्ते को अपन ने बिस्किट खिलाया तो उसके देख लिया आज जो कुत्तों का जो खाना बदला है, जिस तरह का खाना वो खा रहे हैं, उससे क्या है कि उनको वो आदमखोर होने लगे हैं आजकल। देख लो आप, पहले कुत्ते कहाँ थे ऐसे, क्योंकि उनके बदलाव, उनके शरीर में बदलाव आ रहा है। इसलिए हम जो ये चीज़ें खाते हैं वही हमको आज खिला रहे हैं इनको। इससे क्या है कि इनकी सेहत भी ठीक रहे और इनको कोई दिक्कत भी नहीं, व्यवहार में भी बदलाव ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने बात भी। हमारे एक छोटे से जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, क्योंकि हम हमारी पूरी फैमिली के साथ में आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे प्यारा जो बच्चा है हमारे परिवार का, यश है। यश, कैसा लग रहा है आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपने हाथों से, पापा लेके आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहनत बहुत लगी ढूंढने में। हाँ। क्या क्या मेहनत लगी? हम अलग अलग जगहों पे गए, लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद 1-2 जगह पे हमको सफलता मिली। अभी भी पूरी गाड़ी भरी है, तो आगे भी जाते फिर देखते कितना वो क्या होता सबसे अच्छा कहाँ लगा? यहाँ लग रहा है या फिर अच्छा क्या कहाँ फील हो रहा है? यहाँ आके कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, नेचर के बीच में अपन किसी की सेवा करते तो अपने को तो मतलब अच्छा ही लगता है। आप आपके छोटे छोटे जो उम्र के हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने परिवार वालों को, अपने पापा मम्मी को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर करें? क्या संदेश देना चाहिए? जैसे ये बोल नहीं सकते तो इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी मुश्किलें बता नहीं सकते, इसलिए। बहुत अच्छी बात कही यश ने। फिर अपन आगे मिलेंगे आपसे, और ऐसी कुछ रोचक जानकारी अगर हुई तो मिलेंगे, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।